हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और यह जो है पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, जो यहाँ से चाहे आप यूपीएससी पीसीएस, लोअर पीसीएस या आप एक नॉर्मल ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर इस धर्म से एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसमें हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप जो होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और इस शीत में, इस ठंड के मौसम में आप बचें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे विषय सूची में। देखिए गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के अनुयायी एवं शासक, बौद्ध धर्म के जीवन की प्रमुख घटनाएं, बौद्ध धर्म के उपदेश, गौतम बुद्ध के जीवन के प्रतीक, बौद्ध धर्म के सिद्धांत को कवर करेंगे, प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, बुद्ध की प्रतिमा, बौद्ध स्तूप और महत्वपूर्ण, इतनी सारी चीज़ें जो है हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे इस बौद्ध धर्म के अंतर्गत इस वीडियो में। तो आप अंत तक वीडियो को देखें और ज़रूर जो है आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए तो यहाँ पे कि गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध जी हैं और इनका हम यहाँ पे देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय से। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वह होता है 563 ईसा पूर्व, और दिन कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा थी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। और जो जन्म होता है वह इनका जन्म स्थान जो है वह लुम्बिनी ग्राम है। कौन सा, लुम्बिनी गांव में होता है। राज्य कपिलवस्तु, मतलब नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और इन स्रोत की जानकारी अशोक के रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख से है। उसके बाद बात कर लें हम कि इनकी मृत्यु जो होती है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हो रही है वह 483 ईसा पूर्व और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता है। इसलिए गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के अंतर्गत वैशाख पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक ना। और इनका मृत्यु स्थान जो है कुशीनगर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले के, ठीक ना, कुशीनगर गांव में इनकी जो है क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। लगभग उस समय इनकी आयु जो थी, इनके पूरे जीवन का लाइफ स्पान जो रहा 80 साल तक रहा। इनका मूल नाम जो था गौतम बुद्ध का, वह क्या था, सिद्धार्थ था। ये बचपन में, या मूल रूप से इनका नाम जो था सिद्धार्थ के नाम से जाने गए, अन्य नाम क्या हुआ, तथागत हुआ। कब, जब इनको सत्य की ज्ञान प्राप्त हो जाती है, जब इनकी तपस्या से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस समय जो है इनको तथागत नाम दिया गया। यदि बात कर लें किस कुल में जन्म लिए थे, तो ये शाक्य और क्षत्रिय कुल से थे। गोत्र जो था इनका क्या था, गौतम था। तो हमने देख लिया कि इनका जन्म जो हुआ 563 ईसा पूर्व में हुआ, मृत्यु जो है 483, जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में, और मृत्यु जो होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के कुशीनगर में होता है। ठीक है, अब देखते हैं पारिवारिक परिचय, थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए पारिवारिक परिचय देखते हैं। मैंने कहा क्लास जो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, आप क्लास को बहुत ही ध्यान से देखें। देखिए पारिवारिक परिचय यदि देखा जाए, फैमिली इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और शुद्धोधन जो थे वह शाक्य क्षत्रिय कुल के शासक थे। माता का नाम जो था वह महामाया या माया देवी था, जो कोलिय वंश की थी। जब इनके माता पिता की देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब इनको पालने वाली माता जो कहलाई, ठीक ना, वह प्रजापति गौतमी थी। और जो सिद्धार्थ की मौसी थी, बात करें तो शुद्धोधन की साली लगती थी, ठीक है, और महामाया की बहन लगती थी। गौतम बुद्ध की माता पिता महामाया
सॉरी माता महामाया, जिनकी मृत्यु जो होती है जन्म के 7वें दिन, एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि इनके माता की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इनके भाई, जिनका नाम क्या था, नंदी था, वह प्रजापति गौतम के पुत्र थे, अर्थात इन मौसेरा भाई थे। बहन नंदा, वह भी क्या थी, मौसेरी बहन थी, प्रजापति गौतमी की पुत्री थी। चचेरा भाई देवदत्त नाम था उनका। पत्नी यशोधरा, और विवाह के समय इनकी आयु जो थी कुल कितने वर्ष की थी, 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की विवाह हो जाती है। और पुत्र का नाम क्या रखा गया था, राहुल। तो गौतम बुद्ध की शादी जो होती है वह यशोधरा नामक पत्नी एक लड़की से होती है, जो शाक्य क्षत्रिय कुल की थी, और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम राहुल रखा गया था। अब देखते हैं गौतम बुद्ध के गुरु कौन कौन थे। तो प्रथम गुरु जो थे वह अलार कलाम थे। कौन थे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वह अलार कलाम थे। और वह अलार कलाम आस्थान की बात कर लें वैशाली। और यह किस चीज़ के स्पेशलिस्ट थे, तो वह थे सांख्य दर्शन के आचार्य थे। कौन, अलार कलाम जी। उसके बाद दूसरे गुरु से मुलाकात होती है किससे, रुद्रक्राम पुत्र। और इनका स्थान जो था कहाँ से थे, राजगिरी थे, जिन आप क्या कहा जाता है, राजगीर कहा जाता है। और यहीं पर जो है शीशा का पुल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे। तो गौतम बुद्ध के शिष्यों की बात कर लें तो प्रथम शिष्य यहाँ पे कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा, अश्शागी। प्रथम शिष्या की बात कर लेंगे तो यही जो थी प्रथमा प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की माता थी, मतलब मौसी थी। ठीक है, मौसी थी ये प्रजापति गौतमी, जो इन्होंने पालन पोषण किया जब माता जी इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक ना, महामाया की जब मृत्यु हो जाती है तब जो है प्रजापति गौतमी जो होती है गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ की पालन पोषण करती है। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन रहे, तो आनंद और उपाली रहे। ये दो शिष्य जो थे बहुत ही इनके फेवरेट प्रिय शिष्य रहे। अब यहाँ पर देखते हैं कि शिष्य और उनके स्थान, जैसे कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महाना, माँ और अश्रागी, ये कहाँ थे, ऋषिकपत्तनम मतलब सारनाथ के। यश वाराणसी से, आनंद वैशाली से थे, उपाली महा प्रजापति गौतमी बुद्ध की माता, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी, और नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री थी, क्षेमा बिंबिसार की पत्नी थी, और अम्रपाली ये वैशाली की नगर बंधु थी। ये कहाँ से शिष्य बने थे, ये लोग वैशाली के शिष्य थे। बिंबिसार की बात कर लेंगे तो राजगिरी, बिंबिसार, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, ये राजगिरी में। उदयन की पत्नी की बात करें, उदयन, समावती और पिंडोला भारद्वाज, ये कौशाम्बी में बने थे शिष्य। देखते गौतम ये गौतम बुद्ध की शिष्या है। प्रजापति गौतमी प्रथम शिष्य थी, उसके बाद यशोधरा है, नंदा है, क्षेमा, अमरपाली, विशाखा, मल्लिका, शामवती। अब देखिए यहाँ पे जो वैशाली से शिष्य बनी थी वो कौन कौन सी थी, तो प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी, वो भी माता थी, यशोधरा जो बुद्ध की पत्नी थी, नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री थी, क्षेमा बिंबिसार की पत्नी थी, वैशाली की नगर वधु अमरपाली का वन निर्माण, ये सब कहाँ थे, तो ये लोग जो थे वैशाली से ही थे। उसके बाद आता है विशाखा। विशाखा की बात कर लेंगे तो विशाखा जो थी वह अंग जनपद की श्रेष्ठ पुत्री थी और श्रावस्ती से थी। तो श्रावस्ती से विशाखा जो थी कि क्या थी, शिष्या थी। मल्लिका प्रसेनजित की पत्नी थी, ये भी जो थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी, और यह गौतम बुद्ध की क्या थी, शिष्या थी। उसके बाद कौशाम्बी से बात कर ले तो उदयन की पत्नी थी, जो समावती नाम था, वह भी इनकी शिष्या थी। उसके बाद बात करते हैं हम बौद्ध धर्म के अनुयायी एवं शासक। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी और शासक देखिए कौन थे, बिंबिसार। कहाँ थे इनकी राजधानी, गिरिवृज। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, गिरिवृज थी। अजातशत्रु की राजधानी राजगिरी थी। अशोक पाटलिपुत्र। कनिष्क पेशावर व मथुरा की राजधानी थी कनिष्क की। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज, जिसको इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा एक, ठीक ना, जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दो महिलाएं जो है, ठीक ना, वह आपस में क्या कर ली हैं, शादी कर ली हैं, जो लगभग 4 साल 5 साल रिलेशनशिप में रही, ठीक ना, और एक दूसरे से क्या कर ली हैं, शादी कर ली हैं। ठीक है, हालांकि एक
जो है उसने अपना क्या किया, जेंडर को चेंज किया और उसके बाद जो है शादी कराई। उदयन कौशाम्बी, उदयन की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। प्रसेनजीत की राजधानी कौशल। अगर देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई, इनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कैसे इनका माइंड डाइवर्ट हुआ, किस प्रकार से जो है ये अपने आप में बदलाव लाने के लिए कोशिश की है, और जो है एक मतलब संसार की सुख से विमुख होना चाहते थे। तो कपिल वस्तु की सैर, मतलब पहली घटना क्या होती है इनके जीवन में, कपिल वस्तु की सैर करना चाहते हैं। ये कहाँ है? नेपाल के तराई क्षेत्र में है। तो इनके घोड़े का नाम जो था वह क्या था? कंथक था, कंटक। सारथी का नाम क्या था? छंदक, चाड़िया, चन्ना। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। ये अपने घोड़े सारथी के साथ, ठीक ना, कपिलवस्तु से बाहर निकलते हैं सैर करने के लिए। तो रास्ते में जब जाते हैं तो रास्ते में इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा। और वह व्यक्ति क्या थे? उन्होंने उसमें देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति को देखे, एक स्व को देखे और एक सन्यासी को देखे। और यहाँ से देखते हैं और ये चन्ना से जानने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद जो है घर वापस आते हैं। और घर वापस आने के बाद जो है एक दिन पुनः ये क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। देखिए, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध में महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या है, ये पूछा जाता है, या किससे संबंधित है? तो गृह त्याग से संबंधित है। अब देखिए गृह त्याग इन्होंने कैसे किया, तो बात कर लें हम कि महाभिनिष्क्रमण जो किए इन्होंने सांसारिक कष्टों से दुखी होकर के। महात्मा बुद्ध जो थे वह सांसारिक कष्ट से दुख हो गए थे, बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि उन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, स्व। ऐसे व्यक्ति को देखते हैं और देखने के बाद ये दुखी होते हैं। सिद्धार्थ ने, क्योंकि यह जब राजमहल में रहा करते थे, ठीक है, जब इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तो वो राजमहल में जब रहते थे तो इनको पता ही नहीं था कि दिन रात गरीबी अमीरी, ठीक है, क्या होती है, बीमारी क्या होती है। तो जब बाहर सैर करने निकलते हैं कपिलवस्तु की, तो 4 लोगों को देखते हैं और वहाँ से माइंड डाइवर्ट होती है। तो ये सांसारिक कष्टों को देख करके बहुत ही दुखी होते हैं, और दुखी होने के बाद सिद्धार्थ ने पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन 29 वर्ष की अवस्था में गृह क्या कर दिया? त्याग कर दिया, महाभिनिष्क्रमण कर लिए। और जब गृह त्याग कर दिया तो उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद घटना क्या हुई? गृह त्याग जो होती है 29 वर्ष की उम्र में हो जाती है, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और वह दिन कौन सा था? तो पूर्णमासी के दिन था। मतलब देखिए, जन्म भी पूर्णमासी के दिन होता है, त्याग भी पूर्णमासी के दिन कर रहे हैं। उसके बाद जब निकलते हैं घर से तो ये निकलता है अलरकला वैशाली। वैशाली जो है बिहार राज्य में पड़ता है, मुजफ्फरपुर से आगे आपको पड़ता है, ठीक है। तो हम बात कर लें यहाँ पे इनके प्रथम गुरु अलार कलाम से थे, जो किस चीज़ का आचार्य थे? सांख्य दर्शन के थे। और कहाँ इनका स्थान था? तो वैशाली के निवासी थे। तो वहाँ से इनकी जो है पहली मुलाकात जो होती है गौतम बुद्ध की, जो होती है अलार कलाम जी से होती है। जब अलार कलाम जी से होती है तो ये क्या होता है कि सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे वह महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम, ठीक ना, पहुंच जाते हैं। मतलब महात्मा बुद्ध जो है जब गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, तो वह सीधे पहुंचते हैं कहाँ पे? अलार कलाम के आश्रम में पहुंचते हैं, जो वैशाली में था। जब वहाँ पहुंचते तो उन्होंने अपने अलार कलाम गुरु से दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु बुद्ध ने इससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड थे और ये संसारिक दुखों से मुक्ति चाहते थे। तो जब वहाँ पे अलार कलाम की आश्रम में रहे और इनको जो है संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, तो अलार कलाम के बाद पुनः बुद्ध राजगृह, और राजगृह से निकल करके वो राजगृह में जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? मतलब राजगीर जाते हैं, और वहाँ रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरे गुरु उनके मिलते हैं। रुद्र करामपुत्र जो राजगृह के रहने वाले थे वह दूसरे गुरु थे, और इनका स्थान कहाँ था? राजगृह था। उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद गौतम बुद्ध जो है उर्वेला जाते हैं। उर्वेला जब जैसे जाते हैं तो उर्वेला कहाँ पे है? तो बोध गया के समीप है, बोध गया के समीप। जब वहाँ पे जाते हैं तो उर्वेला में इनको में सिद्धार्थ को 5 साधक मिलते हैं, मतलब 5 साधु। उसके बाद पहला जो थे कौंडिन्य थे। कौन थे? कौंडिन्य। दूसरे जो मिलते हैं वहाँ पे 5, बोध गया में 5 इनको साधक मिलते हैं। दूसरे थे वप्पा, भदिया, महानामा, अस्सागी। उर्वेला में सिद्धार्थ ने तपस्या किया। कितने दिन तक? 27 दिन तक। पहले कहाँ किए थे? पहले जो किए थे वह अलार कलाम के आश्रम में किए थे, वैशाली में, ठीक है। तो उर्वेला में जब सिद्धार्थ जी गए, वहाँ पर 27 दिन तक तपस्या की। वहाँ पे इनको 5 साधक मिले। तो वहाँ पे होता क्या है कि सिद्धार्थ को खीर दिया जाता है। भोजन देने वाली महिला जो थी वह सुजाता नाम था, और वह एक सैनिक की पुत्री थी।
होता क्या है कि उर्वेला में 27 दिन की तपस्या करने के बाद उन्होंने एक सैनिक की पुत्री सुजाता से भोजन किया और सुजाता ला करके इनको क्या देती है, खीर देती है। जब खीर को ये खाते हैं, इसके कारण जब खीर को खा लेते हैं तो उन्हीं कारणों से इनके 5 जो साधक थे वो क्या होते हैं, खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और ये 5 साधक जो होते हैं इनका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। बाकी मैटर क्या रहा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन वो चलो खिन्न हो जाते हैं और चले जाते हैं। चलने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे आते हैं संबोधि। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि का मतलब क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्ष तप करने के बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में निकले, कितने थे, 29 वर्ष की अवस्था में। जब 29 वर्ष की अवस्था में निकले थे, 6 वर्ष की तक तपस्या किए। तपस्या करने के बाद वैशाख पूर्णिमा का दिन था और उसी दिन सिद्धार्थ को क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसे बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। क्या कहा गया, संबोधि। मतलब संबोधि का तात्पर्य किससे है, तो ज्ञान की प्राप्ति से है। और कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 35 साल में होती है। किस दिन होती है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। कितने वर्ष लगे तपस्या किए थे, तो 6 वर्ष किए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और वह स्थान जो था कहाँ पे, बोध गया में। लगभग 35 वर्ष बाद, 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में, मतलब लगभग 29 वर्ष 6 महीना 35 दिन, दिन जो था, सॉरी, दिन वैशाख पूर्णिमा स्थल बोध गया के अंतर्गत जो होती है, इनको क्या प्राप्त हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो उस समय कौन सी नदी के किनारे होती है, तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहे थे, वह पीपल वृक्ष था, ठीक ना। और स्मृति महाबोधि मंदिर, इनकी याद में जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया है। उसके बाद अब अगला चलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन, जो फर्स्ट कहलाता है प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन का तात्पर्य किससे है, या अर्थ क्या है, मतलब क्या है, प्रथम उपदेश है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश दिया और जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है, प्रथम उपदेश दिए, 5 शिष्यों को दिए, 5 विद्यार्थियों को जो आज भी सारनाथ में जाएंगे तो सारनाथ में जो है आप देखेंगे वहाँ पे जो आस्थान ऋषि पत्तनम है, जो सारनाथ स्टेशन से आप निकल करके जब पश्चिम दिशा में जाएंगे तो वहाँ पर जो है सारनाथ बना हुआ है और वहाँ पे जाएंगे तो आज भी 5 शिष्य हैं और उसी पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं और इनको शिक्षा दे रहे हैं। जो दिन था वैशाख पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ये शिक्षा देते हैं उन लोगों को और शीर्षक था आचरण की शुद्धता। वह आचरण की शुद्धता कैसे करें, आचरण को कंट्रोलिंग कैसे करें, आचरण पे अपनी पकड़ कैसे बनाएं, या आचरण को शुद्ध कैसे रखें, उन पर जो है ये 5 शिष्यों को क्या देते हैं, अपनी शिक्षा देते हैं। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश दिया, कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और अशागी, ठीक ना। जो लोग छोड़ के चले गए उन्हीं को क्या कह देते हैं, ये लोग शिष्य को शिक्षा दी। दूसरा कि यश, जो वाराणसी का निवासी थे, यश क्या है, एक वाराणसी में शिष्य हैं किसके, गौतम बुद्ध के, जो एक धनी श्रेष्ठ के पुत्र थे। गौतम बुद्ध सारनाथ से वाराणसी गए और वाराणसी देखिए, वरुणा और अस्सी नाम की 2 नदियां हैं, वरुणा और अस्सी, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बन गया है, वाराणसी बन गया। तो गौतम बुद्ध सारनाथ में वाराणसी गए और यश नामक एक धनी श्रेष्ठी पुत्र को अपना शिष्य बनाया। वाराणसी में शिष्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है। एक संघ बना, गौतम बुद्ध ने वाराणसी में ही संघ की स्थापना कर दी और सदस्यता की आयु कितनी कर दी, 18 वर्ष। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष के लोग जो है इस संघ में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और उद्देश्य क्या था, बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ, मतलब सभी लोगों का क्या हो, भलाई हो और सभी लोग क्या हो, सुखी हो। यही उनका क्या था, उद्देश्य था, यही उनका टैग वर्ड था, यही उनका क्या था, नारा था। दूसरा चलते हैं राजगिरी में, जो मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी कौन थी, राजगिरी, जो राजगीर के नाम से भी जाना जाता है आज, राजगीर। उस समय मगध का शासक कौन थे, बिंबिसार थे। बुद्ध का प्रथम विहार वेलुवन था। वेलुवन क्या है, तो बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक एक विहार बनवाया। विहार क्या होता है, जहाँ पे बौद्धिस्ट रहते हैं। उसके बाद कश्यप बंधु से मुलाकात होती है, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। राजगिरी में गौतम बुद्ध ने कश्यप बंधुओं को अपने ज्ञान से परास्त किया तथा बौद्ध धर्म में परिवर्तन कराया उनका। पहला वाराणसी, सारनाथ, वाराणसी यश से मुलाकात हुई, फिर राजगिरी में आए जहाँ पे बिंबिसार शासक है मगध में, और वहाँ पर वेलुवन एक विहार बनाया गया है, किसके द्वारा, तो बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, क्या है, कपिल वस्तु।
कपिल वस्तु में जाते हैं। देखिए गौतम बुद्ध, मैंने कहा कि हर टॉपिक जो है हर चीज़ को टच करेंगे और यहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा बनते देखने को मिलते हैं आपको। राजगृह में रहते हुए गौतम बुद्ध एक बार अपने गृह नगर कपिल वस्तु आए थे। जब राजगीर में थे तो गौतम बुद्ध क्या करते हैं, एक बार चले जाते हैं कहाँ पे, कपिल वस्तु में जाते हैं। जब कपिल वस्तु आते हैं तो कपिल वस्तु में बुद्ध के आगमन के समय इनके भाई, जो मौसेरा भाई नंदी थे, प्रजापति गौतमी के पुत्र थे, राज्याभिषेक हो रहा था। नंदी का राज्याभिषेक चल रहा था, राज सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे थे वह। गौतम बुद्ध ने कपिल वस्तु में दीक्षा दिया, जाकर वहाँ पे शिक्षा देते हैं। किसको दिया? नंदी को। नियम क्या था? पिता की अनुमति थी। बुद्ध ने कपिल वस्तु में ही यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की अनुमति के बिना बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि पिता की इजाज़त हो, यदि पिता की इच्छा हो, यदि पिता आपको भेजते हैं, तब जो है आप हमारे संघ में आ सकते हैं, बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, अन्यथा जो है बिना पिता के परमिशन के आपको इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद प्रजापति गौतमी जो बुद्ध की मौसी थी, कपिल वस्तु में ही बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने संघ में प्रवेश किया, ठीक ना, और आग्रह किया, लेकिन बुद्ध ने इसे अस्वीकार किया। अगला कि देवदत्त, जो बुद्ध का चचेरा भाई था। बुद्ध का चचेरा भाई कौन था? देवदत्त था। देवदत्त संघ का प्रधान बनना चाहता था। इसका कारण, इसने बुद्ध पर 3 बार हमला करवाया। वह चाहता था कि मैं इस संघ में शामिल हो जाऊं, इसका मुखिया बन जाऊं, ठीक है, और बुद्ध पर 3 बार क्या करता है? हमला करा देता है। जीवक, जो बिंबिसार का क्या था? राजवैद्य था। बिंबिसार का राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। वह राज्य के बीमार पीड़ित लोगों को क्या करता था? दवा देने का काम करता था, तो उसका नाम क्या था? जीवक था। तीसरी बार देवदत्त ने गिद्धकूट पहाड़ी से शिलाखंड फेंककर बुद्ध को घायल कर दिया और इसका उपचार बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने किया था। अगला बात करते हैं वैशाली में। वैशाली में कौन है? वैशाली में शिष्य जो है आनंद जी हैं। नियम क्या है कि संघ में महिलाओं का प्रवेश, नियम बनाया गया है कि संघ में महिलाएं भी प्रवेश कर सकती हैं। तो वैशाली में बुद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश के लिए बुद्ध ने अनुमति दिया। बुद्ध ने क्या कर दिया? अनुमति दिया कि महिलाएं भी क्या कर सकती है? संघ में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ क्या किया गया? नियम बनाया गया। और किसके आग्रह पे ये हुआ? तो बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध से आग्रह करने वाले जो व्यक्ति थे, शिष्य आनंद थे, उन्होंने कहा कि गुरु जी क्या करिए कि महिलाओं को भी शामिल कराइए, क्योंकि महिलाएं भी जो है घर को संभालती है और वह घर को जब सही तरीके से संभालेंगे तो कहीं ना कहीं जो होंगे बच्चे जो होंगे, पुरुष जो होंगे, वह भी क्या होंगे? सही रास्ते पर चलेंगे। तो बौद्ध में संघ में प्रवेश सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो थी वह प्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की माता थी, मतलब मौसी थी। प्रजापति गौतमी के बाद बुद्ध ने संघ में निम्नलिखित महिलाओं को शामिल किया। यशोधरा, जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी। खेमा बिंबिसार की पत्नी थी। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी, मतलब वधू थी, पतोह थी, कह सकते हैं। उसके बाद चलते कौशाम्बी में। कौशाम्बी के शासक उदयन थे और बुद्ध के शिष्य जो थे पिंडोला भारद्वाज। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के अनुग्रह पर शिष्यता ग्रहण की। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज जो थे वह क्या थे? बुद्ध के शिष्य थे। तो वह उदयन के पास जाते हैं और ठीक ना, वह अपनी क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी जो अपने होता है वह उनको बताते हैं। बताने के बाद उनसे आग्रह करते हैं कि उदयन जी आप क्या करें, हमारी बौद्ध धर्म में आए और ठीक ना बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। घोषित राम विहार, उदयन ने बुद्ध को घोषित राम विहार भेंट किया, ठीक ना, कहा कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, बौद्ध विहार बनवा सकते हैं। बौद्ध को रहने के स्थान को बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है, बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है श्रावस्ती, जो कौशल राज्य के नाम से। तो श्रावस्ती में देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में सबसे अधिक दिए उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 21 वर्ष श्रावस्ती में व्यतीत किए। ज्योतन विहार, क्या है? ज्योतन विहार यहाँ पे देखते हैं ज्योतन विहार। ज्योतन विहार क्या है? तो राजकुमार जेत है वहाँ के, जहाँ के व्यापारी कौन थे? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने क्या किया? राजकुमार जेत से क्या करते हैं कि ज्योतन विहार को खरीद करके, ठीक ना, 18 करोड़ में, और गौतम बुद्ध को क्या कर दिया? दान में दे दिया। उसके बाद पूर्वाराम विहार है, जो प्रसेनजीत वहाँ के शासक हैं, उनकी प्रसेनजीत क्या करते हैं? अपनी पूरी फैमिली के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और पूर्वाराम विहार बुद्ध को दान में दे देते हैं। अब देखिए अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू, यह डाकू क्या करता है? अंगुली काट लेता था।
तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को भी संघ में शामिल किया था। यह क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा ऐसा डाकू था जो बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अंगुलीमाल डाकू था, ठीक ना। वो बौद्ध धर्म के संघ में क्या होता है? शामिल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं पावा, जो मल्लों की राजधानी थी। पावा किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी। पावा में शिष्य कौन थे? चुंद थे। और चुंद ने गौतम बुद्ध को सिखाया, चुंद ने गौतम बुद्ध को खिलाया शुकर माधव। शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से गौतम बुद्ध पीड़ित हो गए। शुकर माधव मतलब शुक्र का मांस, ठीक ना, पिग का मांस, और जिससे क्या हो गया? अतिसार रोग हो गया, पेचिश रोग हो गया, ठीक है। और जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं उसके बाद कुशीनगर गए। कुशीनगर कहाँ है? मल्ल। कुशीनगर में शिष्य सुभद्र थे। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए राज्य मल्ल। बुद्ध के द्वारा अंतिम शिक्षा उपदेश पाने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? सुभद्र थे, कुशीनगर के। और कुशीनगर कहाँ है? देवरिया में। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के घर पावा पहुंचे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। और यहीं गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व क्या होती है? देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है तो उसका नाम दिया जाता है महापरिनिर्वाण। और जब घर त्यागे थे तो महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण से कुछ देखते हैं हम। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। स्थान कहाँ था? कुशीनगर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। समय वर्ष 80 वर्ष था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। सब चीज़ें जो जितने भी हो रहे हैं वर्क इनका केस में हो रहा है वैशाख पूर्णिमा के दिन हो रहा है। आगे की वैशाख पूर्णिमा जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोग बुद्ध लोग क्या करते हैं? उसको पूर्णिमा मनाते भी हैं, ठीक ना, त्योहार के रूप में। गौतम बुद्ध के उपदेश क्या थे? बुद्ध के उपदेश थे कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता। गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी, क्योंकि वो पाली भाषा इसलिए देना चाहते थे क्योंकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जो भाषा समझते हैं उसी भाषा में उनको क्या दिया जाए? शिक्षा दिया जाए। क्योंकि अब सरकार भी कहती है कि बच्चों को शिक्षा जो दिया जाए, ठीक ना, वो मातृभाषा में दिया जाए, जिससे उनको अधिक से अधिक क्या हो जाए? समझ में आए। तो वह भी जो अपनी शिक्षा दिए पाली भाषा में ही दिए। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्तनम, जिसको सारनाथ बोलते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह क्या क्या जीवन के प्रतीक चिन्ह है? पहला आता है गर्व। क्या है? गर्व। क्या है? हाथी किसका चिन्ह है? गर्व का है। कमल किसका चिन्ह? उनके जन्म का है। सांड उनकी युवावस्था, यौवन का है। घोड़ा गृह त्याग का चिन्ह है। पीपल किसका चिन्ह है? तो ज्ञान का चिन्ह है। और चक्र जो है ये, ठीक ना, वो प्रथम प्रवचन का है। निर्वाण की बात कर लेंगे तो पद चिन्ह का संबंध किससे है? तो वह निर्वाण से, गौतम बुद्ध के निर्वाण से है। स्तूप जो है उनका संबंध मृत्यु से है। देखिए बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत में आता है पहला त्रिरत्न। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? बुद्ध ने संसारिक दुखों को संबंध में 4 आर्य सत्य माना। मतलब 4 चीजें जो है हमें क्या करती है? दुख का कारण बनाती है। और दुख का कारण कौन कौन से बनाती है? चलिए देखते हैं। यहां पे है पहला दुख का कारण है दुख। अर्थ क्या है? दुख है। दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है दुख समुदाय। दुख निरोध, दुख का निरोध। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध का मार्ग है। फिर उसके बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग बताए। और वह 8 मार्ग क्या कर सकता है? तो संसारिक दुखों से मुक्ति के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है? वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप में देखना। आप वस्तु जो है उसको वास्तविक रूप में ही देखिए, ठीक है। मतलब किसी के कवर और किसी के बनावटी स्ट्रक्चर के बारे में न देखिए, उसको वास्तविक रूप में देखिए। तो पहला क्या कहा है कि सही दृष्टि होनी चाहिए।
सम्यक संकल्प संकल्प अर्थात सही संकल्प होना चाहिए, मतलब भौतिक सुखों के त्याग का संकल्प होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं मतलब कि हमें गाड़ी, एरोप्लेन, ट्रेन ये सारी चीज़ें खरीदना है। ठीक ना, हमें खूब सुंदर से सुंदर क्या मिल जाए, आपको खूब सुंदर सुंदर पत्नी मिल जाए। ठीक ना, अब भले आप क्या है, कोबरे काले सांप की तरफ कलूटे हैं, तो ये क्या है, भौतिक सुख है। तो यदि इस चीज़ों में रहेंगे, लिप्त रहेंगे, तो आप क्या होंगे, दुख का कारण बनेंगे। सम्यक वाक, उन्होंने कहा कि सही हमेशा क्या बोले, सत्य बोले, सही कर्म होने चाहिए, सदा सत्कर्म होना चाहिए, मतलब जो आपका कर्म हो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सम्यक आजीव अर्थात सदाचार के नियमों के अनुकूल आपको क्या करना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। सही व्यायाम मतलब विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। और हमेशा स्मृति स्मृति जो होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सच्ची धारणा होनी चाहिए, सच्चे विचार रखने चाहिए सदैव। और सम्यक समाधि मतलब मन की एकाग्रता होनी चाहिए। सब बहुत जरूरी चीज़ है कि अटेंशन जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। उसके बाद आता है त्रिपिटक पे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि त्रिपिटक का संबंध जो है किससे है। त्रिपिटक का संबंध तो बौद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाया, त्रिपिटक कहलाया। त्रिपिटक बौद्ध के संग्रह को क्या कहा गया है, त्रिपिटक कहा गया है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्मों के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिसको त्रिपिटक कहा गया। पहला कहा गया विनय पिटक। विनय पिटक में क्या बताया गया है, जिसका अर्थ है आचार सूत्र अर्थात संघ का संबंधी का नियम बताया गया है। किसमें, विनय पिटक में। तो विनय पिटक का संबंध किससे है, संघ संबंधी नियमों से। संकलनकर्ता कौन थे, उपाली थे। क्या थे, उपाली। दूसरा है इनके सुत पिटक। सुत पिटक का संबंध किससे, धर्मसूत्र, जिसका धार्मिक सिद्धांत बताया। सुत पिटक में क्या बताया गया, बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताया गया, किस प्रकार से धार्मिक सिद्धांतों को पालन करना है। और इसके संकलनकर्ता जो है आनंद है। आनंद को क्या माना गया है, धर्म का प्रतीक माना गया है। और उपाली को आचार का प्रतीक माना गया है। अभिधम पिटक, यह जो है दार्शनिक सिद्धांत है। क्या है, दार्शनिक सिद्धांत है। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक ना, क्योंकि आप लाइक से शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें क्या होगा, मनोबल मिलेगा। देखिए बौद्ध धर्म की मान्यताएं, बौद्ध धर्म की क्या क्या मान्यताएं थी, मान्यताएं और उसका अर्थ। अनिश्वरवादी, पहली मान्यता क्या थी उसमें, अनिश्वरवादी अर्थात वो पुनर्जन्म में विश्वास। अर्थ क्या है, पुनर्जन्म में विश्वास। बौद्ध धर्म क्या रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, लेकिन अनात्मावादी थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। अच्छा देखिए इनका दो एक चीज था, यहाँ आत्मा में विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम फिर से जीवित होंगे। तो हम कहते हैं कि आत्मा है तो जीवन है, लेकिन जब आत्मा ही नहीं है तो जीवन कैसे है, ये बात मुझे थोड़ा सा डाउट कर रही है। उसके बाद क्या है, क्षणिकवादी मतलब मोक्ष की प्राप्ति। कर्मवादी, कर्म के सिद्धांत, ये मान्यता था। शुद्धिवादी अर्थात आचरण की शुद्धता हमें और पवित्रता बनाए रखना है हमेशा। अहिंसा पर देते थे। वेदों की प्रति उदासीनता था उनका, क्या था, वेदों के प्रति उदासीनता रखते थे। कर्म कांडों का निषेध मना करते थे, कर्म कांड से। रीति रिवाजों की अस्वीकार करते थे। वर्ण व्यवस्था, देखिए यहाँ पे क्या है, जो वर्ण व्यवस्था है उनमें, तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, ठीक है वर्ण व्यवस्था है, लेकिन उसमें कहा गया कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने बौद्ध धर्म ने कभी स्वीकार नहीं किया। ये ध्यान रखने की बात है। अब देखते हैं बौद्ध संगीति सम्मेलन। देखिए बौद्ध इससे जो है कई, हमेशा देखिएगा आप किसी भी एग्जाम में उठा करके तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलते हैं अधिकतर। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व, सप्ताणी की गुफा राजगृह में। कहाँ पे हुआ था, राजगृह जो जगह था राजगृह में हुआ। और उस समय जो था राजगृह में शासक कर रहे थे कौन थे, अजात शत्रु थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। विशेषता क्या था कि बौद्ध धर्म के 2 पिटकों का संग्रह किया गया, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक धर्म से था, ठीक है। अजात शत्रु ने बुद्ध के अवशेषों को लेकर राजगृह में विश्व शांति स्तूप बनवाया। किसने बनवाया, विश्व शांति स्तूप अजात शत्रु ने बनवाया था। अजात शत्रु कहाँ के शासक हैं, तो ये शासक हैं उस समय राजगीर के। फिर दूसरी सम्मेलन होती है कहाँ पे, 383 ईस्वी में। देखिए 1 साल घट गया है इसमें, 1 साल का अंतर है। तो ये हैं बालूकाराम जो वैशाली के रहने वाले हैं। उस समय शासक जो हैं कालाशोक है, और अध्यक्ष जो है सब्बाकामी सर्वकामी।
बौद्ध धर्म का संघ में विभाजन हो गया। एक था रूढ़िवादी और दूसरा था क्या, स्थिरवादी। महासंघ थी प्रगतिशील। तृतीय सम्मेलन होता है, तृतीय सम्मेलन हुआ यहाँ पे इनका 251, कब हो रहा है, 251 ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ। उस समय शासक जो है अशोक है और अध्यक्ष जो है मोंगली पुत्र है। तो वहाँ पे क्या किया गया है कि अभिधम पिटक का संकलन किया गया, 31 ने कथा वस्तु ग्रंथ की रचना की है। देखिए ज़्यादातर क्या पूछता है, अध्यक्ष पूछता है, सॉरी शासक, जगह और सन पूछता है। यही बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो होता है वह 100 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ पे हुआ, कुंडलवन कश्मीर में हुआ। उस समय अध्यक्ष शासक जो थे कनिष्क थे और अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। और जब चौथी बौद्ध सम्मेलन जब होती है 100 ईसा पूर्व, तो वहाँ पे शासन कनिष्क कर रहे थे, ठीक ना। और कनिष्क के शासन काल के ही अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया है, हीनयान और महायान में बट जाएगा। और उसी समय नागार्जुन को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा जाता है, चीन भेजा जाता है। और पांचवी जो बौद्ध सम्मेलन हुई, पांचवी बौद्ध सम्मेलन हुआ 630 ईस्वी में हुई, कन्नौज, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के इतर नगरी। और उस समय शासक हर्षवर्धन थे और अध्यक्ष जो थे वेनसांग थे, जो चीनी यात्री थे। और उस समय महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। तो हमने देखा कि 4 बौद्ध संगतियाँ, 5 बौद्ध संगतियाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई, कब हुई, ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला, तो चौथी बौद्ध सम्मेलन मिली जिसमें हीनयान और महायान में बट जाता है 2 संप्रदाय बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान में अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। देखिए कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदाय में बट गया। महायान में बुद्ध को देवता माना गया, महायान में गौतम बुद्ध को क्या माना गया, देवता माना गया। महायान वाले लोग मानते थे कि गौतम बुद्ध क्या है, देवता है, और उनकी पूजा करने लगे। कि मुख्य बिंदु क्या क्या है इसमें, लोग, सिद्धांत, मान्यता, मूर्ति पूजा, केंद्र और ग्रंथ की भाषा। तो हीनयान वाले जो लोग थे वह निम्न मार्ग के लोग थे और महायान के लोग जो थे उत्कृष्ट मार्ग के लोग थे, जो उनको क्या मानने लगे हैं, देवता मानने लगे। हीनयान के लोग क्या थे, सिद्धांत क्या था, रूढ़िवादी, मतलब जो कह दिए वही कहा। लेकिन ये क्या थे, महायान वाले प्रगतिशील थे। कैसे थे, प्रगतिशील थे। मान्यता क्या थी हीनयान वालों की, कि बुद्ध को महापुरुष माना जाता था। ये लोग मानते थे कि ये महापुरुष थे, न कि देवता थे। जबकि महायान क्या मानने लगे, यहाँ पे उनको देवता मानने लगे। मूर्ति पूजा की बात कर लेंगे तो हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, ये मूर्ति पूजा विरोधक थे। जबकि जो महायान वाले थे वह भी मूर्ति के समर्थक थे, वो कहते थे कि नहीं, हमें मूर्ति पूजक बनेंगे। और केंद्र जो था कौशाम्बी था, इनका हीनयान का केंद्र कहाँ बना था, कौशाम्बी। जबकि महायान वाले जो थे मथुरा। ग्रंथ की भाषा जो लिखी गई हीनयान वालों की वह थे पाली, और इनकी क्या थी, संस्कृत थी। निर्वाण मानते थे कि व्यक्ति का निर्वाण हुआ था, और ये मानते हैं कि सभी के लिए इनका क्या हो गया है, निर्वाण हो गया है, अर्थात मर चुके हैं। अब देखते ही आता है वज्रयान। 7वीं शताब्दी में केंद्र क्या, पूर्वी भारत है। बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा, बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा की जाने लगी, वज्रयान। और इस संप्रदाय के कारण बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया, ठीक ना। किस यान की तरह, संप्रदाय वज्रयान की। सुल्तानी युग में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। यह स्थान कहाँ है, बड़ा गांव, बिहार में पड़ता है। संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त ने था। कौन सा वंश थे, गुप्त वंश के थे। और शिक्षा जो थी महायान की थी। बल्लभी, भावनगर गुजरात में। भट्टारक संस्थापक थे, मैत्रिक वंश, हीनयान। देखिए इसमें 2 ही चीज़ें हैं, नालंदा का बात करेगा। उदंतपुरी देख लेते हैं, उदंतपुरी कहाँ पे है, बिहार शरीफ में पड़ती है, बिहार। इसके संस्थापक गोपाल थे, किस वंश के थे, पाल वंश के थे, ये महायान से संबंधित थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अचितक गांव, बिहार में ही पड़ता है। इसके संस्थापक कौन थे, धर्मपाल, जो पाल वंश के थे, और ये वज्रयान से संबंधित थे। जगदल राजशाही बांग्लादेश, रामपाल पाल वंश के थे, तंत्रयान शिक्षा था। सोमपुर नवागांव बांग्लादेश, और ये भी पाल वंश के थे।
प्राचीन काल में बात कर लेंगे बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, तो कौन कौन से केंद्र थे आइए देखते हैं। मैंने कहा कि 2 ही 3 जो है विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक है नालंदा, जो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी, हीनयान, ठीक ना, ये रूढ़िवादी थे, ठीक ना, गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, न कि देवता मानते थे। विक्रमशिला, और ये लोग मानते थे कि जो मृत्यु ही है, जो महापरिनिर्वाण हुआ है वह व्यक्तिगत हुआ है, और ये लोग मानते थे कि नहीं, सभी के लिए हो गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराया था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट है। कहाँ पे? राजगीर के निकट, राजगीर के निकट। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, और 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? जलाया था। वह देखते हैं नौ नालंदा महाविहार। 1951 ईस्वी में नौ नालंदा महाविहार की स्थापना बिहार सरकार ने किया था, और नौ नालंदा विहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, और इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान केंद्र भी है। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने जला दिया तो बनाया गया नौ नालंदा विहार, और बिहार सरकार बनाती है, और यहाँ पे आज भी शिक्षा दी जाती है। बौद्ध एवं पाली अनुसंधान केंद्र भी है। आइए देखते हैं कि बौद्ध के प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन थे। पहले हम बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन क्या थे? कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती थी। वेनसांग ने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। किसने? नागार्जुन ने। इनकी रचना क्या थी? माध्यमिक कारिका, सापेक्षता का सिद्धांत, शून्यता का सिद्धांत, ठीक है। कौन बताया? नागार्जुन ने बताया। देखिए, उसके बाद जो है माध्यमिक एवं शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया, शून्यता का सिद्धांत जो दिया, वो किसने दिया था? सबसे पहले नागार्जुन ने दिया था। और हम लोग कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, इसके रचनाकार कौन थे? एडविन अर्नोल्ड थे। और एशिया के ज्योतिपुंज को कहा गया, गौतम बुद्ध को कहा गया है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी है। आगे यदि बात करते हैं बुद्ध की प्रतिमा की, तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा और भूमि स्पर्श मुद्रा, यह है सारनाथ, भट्टारक, गुप्त काल, मैत्रिक वंश से बनाया था, और शिक्षा जो थी हीनयान। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा स्थान का है? बोध गया। निर्माता कौन थे? जापान के दाइसोक्यू संप्रदाय के द्वारा बनाया गया था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह थी बुद्ध की। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह कौन थे? बुद्ध थे। और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां स्थापित कराएं, और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी गई। देश में किस धर्म ने सबसे पहले मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म में। देश में किस धर्म ने सबसे पहले मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो वह है बौद्ध धर्म। आइए देखते हैं कि बौद्ध धर्म से बौद्ध स्तूप एवं, तो पहला बौद्ध स्तूप शांति स्तूप, ये कहाँ पड़ता है? राजगीर में है। कहाँ, किस राज्य में? बिहार में पड़ता है। उसके निर्माणकर्ता कौन है? अजातशत्रु है। और विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर में, जिसका निर्माण अजातशत्रु ने कराया। सांची का स्तूप सांची में है, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, और इसका निर्माण कराया गया किसके द्वारा? अशोक के द्वारा कराया गया। एक और शांति स्तूप है, कहाँ पे है? तो वैशाली में है, बिहार राज्य में पड़ता है। महाबोधि मंदिर, ये बोध गया क्या? बिहार में पड़ता है। धमेक स्तूप, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? सारनाथ उत्तर। अगला है रामाभार स्तूप, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। शांति स्तूप तीसरा धौलागिरी उड़ीसा में है। शांति स्तूप चौथा जो बनाया गया लेह में है, कश्मीर में पड़ता है। अमरावती का स्तूप, यह भी अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और महास्तूप जो है आप देख रहे हैं, यह कहाँ पर पड़ता है? थोटलाकोंडा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कितने हो गए? 2 हो गए। एक अमरावती में हो गया, और एक जो है थोटलाकोंडा में हो गया। बाविकोंडा स्तूप, यह कहाँ पड़ता है? बाविकोंडा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तीसरा बनाया गया आंध्र प्रदेश में। अब देखिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्तूप स्थित है। बुद्ध गया का स्तूप बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन से है। कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है।
विश्व शांति स्तूप की बात कर लें, पहला तो निर्माण जो हुआ 483 ईस्वी में हुआ, जो कहाँ पे हुआ, राजगृह में हुआ, और उस समय उसके शासक कौन थे, तो अजात शत्रु थे। अजात शत्रु ने बुद्ध के अवशेषों को लेकर राजगृह में विश्व शांति स्तूप बनवाया। अजातशत्रु ने क्या किया कि बुद्ध के अवशेषों को लिया और वह चला गया कहाँ पे, सॉरी, राजगृह में, और वहाँ पे बना दिया विश्व शांति स्तूप। ये विश्व का पहला बौद्ध स्तूप है और विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप भी है। बिहार के राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितनी है, 400। महाबोधि मंदिर, यह स्थान कहाँ पे, बोधगया में है, और निर्माता अजातशत्रु है। अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों को लेकर राजगीर में विश्व शांति स्तूप बनाया। बौद्ध मठ, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह किया जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराध की स्वीकृति का अवसर होता था। चैत्य व विहार में अंतर। चैत्य क्या है, तो बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल है, और विहार क्या है, तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। अब लास्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष स्थित है सारनाथ में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया, वो थे नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत, ठीक ना, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम कौन था, तो नागार्जुन थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक। होयलेश्वर मंदिर समर्पित किसको है, तो शिव को है। श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मंदिर जो है वह चामुंड राय ने बनवाया था। करमापा लामा तिब्बत ने बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है, तो कंग युप्पा का है।